नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारी सी साइकोलॉजिकल सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उनका आप पर क्या असर आता है और आप किस तरह से इन घटनाओं को संभाल सकते हो, जीवन को अपने ढंग से जी सकते हो और उसके बाद आप दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकते हो। तीन ही तरह के लोग दुनिया में हैं। एक जो मानते हैं कि वो परेशान है दूसरों की वजह से, कि दूसरे लोग अगर थोड़े से ठीक हो जाए, थोड़ा समझ लें तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। दूसरी तरह के लोग हैं जो मानते हैं कि वो खुद ही जिम्मेवार हैं अपनी परेशानियों के लिए। ये लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, खुद पे डाउट करते हैं, लो कॉन्फिडेंस इनका मेन रीजन होता है। कुछ लोग मानते हैं कि ना तो दूसरे कारण है उनके दुखों के लिए, ना ही वो खुद कारण है, बल्कि हालात जिम्मेवार हैं। अब हालात का तो कुछ किया नहीं जा सकता। लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग वैसा कर रहे हैं, समाज ऐसा है, समाज वैसा है, सरकार ये नहीं कर रही, हालात ऐसे हैं। ये लोग सिवाय शिकायत के कुछ नहीं करते जीवन में। इस तरह से देखें तो फिर भी वो लोग नज़दीक हैं साइकोलॉजी के, जो लोग मानते हैं कि वो स्वयं जिम्मेवार हैं। ऐसा कहते हुए मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आने के लिए पहला स्टेप है खुद पे डाउट आना। जब तक आप दूसरों को कारण मानते हैं, दूसरों को मुसीबत परेशानी के लिए जिम्मेवार मानते हैं, तब तक आपकी साइकोलॉजिकल जर्नी स्टार्ट नहीं हो रही। आपको ये मानना ही पड़ेगा। जब तक आप हालात को जिम्मेवार मानते हो, तब तक भी आपकी साइकोलॉजिकल जर्नी शुरू नहीं हो सकती। ये स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो कि आप क्या कर सकते हो। जिम्मेवारी आप लो। मगर जब भी जिम्मेवारी लोगे तो उदासी घेर लेगी। उदासी शुरुआत है सच के नजदीक आने के लिए, खुशियों के लिए नहीं है। सच के नजदीक आने के लिए उदासी शुरुआत है। जीवन में हर एक व्यक्ति कभी न कभी उदास होता ही है। ये एक गोल्डन पीरियड है। आप अब साइकोलॉजिकली चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो। तो जब भी ऐसा हो, पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आप जिम्मेवार हो, ना कि कोई और। अब इस बात की तह तक पहुंचना है, समझ को जीवन पे उतारना है कि आप जिम्मेवार कैसे हो। आप जिम्मेवार कैसे हो? अपने दुखों के लिए, अपने सुखों के लिए। हमें हमेशा ये लगता है कि हमें सुख बाहर से आता है। जैसे कि बहुत गर्मी में अगर हम एसी में जाएं, हमें महसूस होता है कि एसी की वजह से सुख है। भूख लगी है, खाना खाएं, हमें लगता है कि खाने की वजह से सुख है। जबकि सुख दूसरी चीजों में नहीं होता, हमारे भीतर पैदा होता है। किसी ने हमें दो शब्द अच्छे कहे तो हमारे भीतर एक सुख पैदा होता है। कोई हमें दो बुरे शब्द बोल दे तो हमारे भीतर दुख पैदा होता है। वो दुख या सुख बाहर से नहीं आता। ये बात हमें समझनी है। और ये ज़्यादा हम तब समझ सकते हैं जब हम सुख के बारे में ध्यान देना शुरू करें। क्योंकि जब दुख आता है तो हम इस हालात पे नहीं होते कि हम समझ सके कि ये कहाँ से आया है। तो सुख की बात पहले करेंगे कि जहाँ से सुख आता महसूस होता है, वहीं से दुख आता महसूस होगा। और सुख हमेशा बाहर से आता हुआ ही महसूस होता है, जबकि सुख भीतर पैदा होता है।
खाने में सुख नहीं है, इस बात को अगर समझना हो तो बुखार के वक्त जब आपके मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है तो वही खाना जो कल तक आपको अच्छा लगता था आज अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या खाने में सुख था? अगर आपका मन आज ठीक नहीं है तो कल तक वो व्यक्ति जिससे मिलने से आपको अच्छा लगता था आज मिलके अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या उस व्यक्ति में सुख था? सुख भीतर से आता है, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं है। बाहर कुछ होता है जिसके बाद वो अंदर पैदा होता है, इतना ही सच है। अब इसी बात को हम एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि आप जिम्मेवार कैसे हो। एक व्यक्ति ने दूसरे को गाली दी, दूसरा व्यक्ति इस बात पे गुस्सा हो सकता है, उदास हो सकता है, डर सकता है, इनमें से कोई भी रिस्पॉन्स दे सकता है। या अगर 3 अलग अलग लोगों को गाली दी जाए, हो सकता है एक डरे, हो सकता है एक गुस्सा खाए और हो सकता है एक उदास हो जाए। तीनों के 3 अलग रिस्पॉन्स, जबकि घटना सबके साथ एक ही घटी है कि दूसरे ने उन्हें गाली दी है। तो ये 3 अलग अलग रिस्पॉन्स क्यों हैं? क्योंकि वो 3 तरह के लोग हैं। जिसने गुस्सा खाया उसे लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे ये विचार घेर लेगा कि हर आदमी जो आता है उसे दबाने की कोशिश करता है, उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो उसे गुस्सा महसूस होगा। जो उदास हुआ है उसे लगेगा कि वही हर बार गलती करता रहता है, देख के नहीं चलता है, गलतियां कर देता है, तो अगली बार से मैं नहीं करूंगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। खुद पे डाउट जिस व्यक्ति को है वो उदास हो जाता है। जो डर जाता है वो कहेगा कि अब की बार अगर मैंने मिस्टेक की और सबके सामने अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये मुझे छोड़ देगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। जब ऐसे विचार घेर लेंगे तो आप डर जाओगे। तो आप जिम्मेवार हो गाली के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है उसके लिए, ना कि गाली देने वाला जिसने एक सिंपल काम किया है कि एक गाली आपको दी है। रिस्पॉन्स आपके भीतर से आता है, वहां से सुख और दुख पैदा होता है। इसको ऐसे भी लिया गया है कि एक व्यक्ति ने गाली दी और आपको लगा कि इसने बहुत सही किया है, या एक दुखी व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को गाली दे सकता है, तो ये व्यक्ति सच में बहुत दुखी है। तो अब आप दुखी हैं? नहीं, अब आप दुख के पार हैं। आप देख रहे हैं कि सामने वाला दुखी था, उसने उस दुख की वजह से गाली आपको दे दी और आप सुखी हैं। उस गाली का आप पे कोई असर नहीं है, बल्कि आपको दया आती है दूसरे व्यक्ति पर कि वो बेचारा कितना परेशान है। ये भी एक जीवन शैली हो सकती है, मगर ये तभी हो सकती है जब आपकी साइकोलॉजिकल जर्नी शुरू हो जाए। आप देख पाओ कि घटनाएं आपके जीवन में जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार आप हो कि आपने अपनी जर्नी कितनी की है। आप जीवन में मैच्योर हुए हो कि नहीं हुए हो। इनर जर्नी का अर्थ है साइकोलॉजिकल जर्नी। There is something which is called psychological start in your life. Otherwise, people are living on the outer surface of their life. जहाँ पे if you are an adult, you believe दूसरे लोग कारण है तुम्हारी परेशानियों के।
अगर दूसरे थोड़ा सा समझ लें, दूसरे थोड़ा ध्यान दें, दूसरे तुम्हारी बात मान लें, तो थिंग वुड बी बेटर. If you are a child, you feel that you are responsible for other people's unhappiness. और तुम्हें थोड़ी समझ हो, तुम थोड़ा देख पाओ, तुम टाइमली रिएक्ट कर पाओ, तो शायद दूसरे तुम्हारे से परेशान नहीं होंगे. This is living in the outside world. Inner journey means you are responsible for your own happiness and other people are responsible for their own happiness. That does not depend on each other. Either you are adult or child, this thinking is not going to lead you to inner world. Inner world where the psychology starts. The first thing you have to understand is that you are responsible for your happiness as well as unhappiness. How come one reach to this understanding that you are responsible? If somebody abuse you with the bad words, how do you feel? Do you feel angry? Do you feel sad? Do you afraid of losing that person? How do you feel? Your reaction to the abusing word make your world. संसार तुम्हें वैसा ही दिखाई देता है जैसा तुम रिएक्शन देते हो किसी भी घटना को. संसार न्यूट्रल होता है, वहाँ कुछ घटनाएं होती रहती हैं, मगर उससे अच्छा और बुरे का संबंध नहीं है. आपको गुस्सा अगर आता है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सभी लोग इस तरह से आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर उनको सुन के आपको दुख होता है तो आप इसको इस तरह से ले रहे हो कि आप में ही कुछ कमियां हैं जिसको कि दूर करने की जरूरत है. अगर अब्यूजिव वर्ड सुन के आपको डर लग रहा है तो आप इसको इस तरह से ले रहे हो कि अगर आप यूं ही करते रहे तो एक दिन ये आपको छोड़ देंगे और ये बहुत ही डरावना होगा. तुम्हारा संसार भीतर के विचारों से निर्मित होता है. यहाँ से साइकोलॉजी शुरू होती है और आम लोग मानते हैं कि दूसरे लोग जिम्मेवार हैं इफ दे आर एडल्ट, और बच्चे मानते हैं कि वो जिम्मेवार हैं खुद इफ यू आर चाइल्ड. इस थिंकिंग से हटके एक साइंटिफिक थिंकिंग को अडॉप्ट करने का नाम है कमिंग इनटू द इनर वर्ल्ड. इनर वर्ल्ड को पहचानना, उसको समझना और उसको जीवन में यूज करना ताकि आप अपने हैप्पीनेस के लिए जिम्मेवार हो सको और दूसरों को भी इस चीज के लिए स्वतंत्र छोड़ सको कि वो उसकी हैप्पीनेस के लिए जिम्मेवार है. अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो जो इसी बात में और खुलासा करके मैं दूंगा कि कैसे कैसे आप अपने जीवन में खुद की हैप्पीनेस को ना सिर्फ ला सकते हैं बल्कि मेंटेन कर सकते हैं. मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन आपके शुभ की कामना करता हूँ. धन्यवाद.